आपको ये भी मालूम चल गया, और मैं बोलता भी हूँ हमेशा कि चाहे कोई भी एंट्री हो डिफेंस में, आप उस एंट्री के थ्रू भी ऑफिसर बन सकते हो। यस सर। जिसका कि प्रियांशी ने पहला स्टेप CW एग्ज़ाम पास करके कर लिया है। CW एक कमीशन वर्दी इंटरनल एग्ज़ाम होता है, वो प्रियांशी इसके बारे में बताएंगी नेवी का। CW एक कमीशन वर्दी स्कीम है जिसके थ्रू हम जैसे नेवी में हैं तो नेवी की एंट्री होती है ये, इसमें हम ऑफिसर लेवल के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम सर्विस कर रहे हैं अभी, ये 22.5 साल तक हम दे सकते हैं इसकी एंट्री। मैक्सिमम अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं। मतलब जैसे NDA का एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सब लोग देते हैं, राइट, ऑफिसर बनने के लिए, NDA ज्वाइन करने के लिए। ऐसे ही CW और या HET ऐसे एग्ज़ाम हैं। हर एक फोर्स के अलग अलग इंटरनल एग्ज़ाम है, जिसमें CW नेवी का, ऑफकोर्स नेवी का एग्ज़ाम है, जिसमें आपका पहले टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट आजकल तो। पहले सर PSB होती है। हाँ, मतलब एक प्री सिलेक्शन बोर्ड का जो होता है, उसमें अगर क्वालिफाई हो गए तो आपका फिर टेस्ट हो गया आपका। ये सर रिटर्न एग्जाम हो गया है अभी SSB के लिए। राइट, तो वही सेम प्रोसीजर है जो NDA का है। NDA में पहले आप लगा लो फॉर्म भरते हैं, वो PSB लगा लो, उसके बाद रिटर्न टेस्ट है। जैसे कि अब ये इनका, अच्छा, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं रिटर्न टेस्ट में? रिटर्न टेस्ट में सर बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे NDA का सिलेबस होता है, सेम सिलेबस उसका भी होता है। और इसमें सर जनरल मैथ्स वगैरह भी इंक्लूड होती है, थोड़ा मतलब उससे अलग हट के। जनरल मैथ, जनरल फिजिक्स एंड इंग्लिश वगैरह, GS भी होती है, एंड टेक्निकल मैथ्स भी होती है, टेक्निकल फिजिक्स भी। वही सेम चीज़ है जैसे आपने अपनी NDA की प्रिपरेशन करी थी। ये सर वही सिलेबस लगभग इसमें CW के एग्ज़ाम में भी रहता है, बल्कि थोड़ा लेवल कम ही रहता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, लेवल कम होता है सर, बट सिलेबस ज़्यादा होता है। सिलेबस ज़्यादा होता है, बट इफ़ यू आर कंपेयरिंग, अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उतना वास्ट नहीं होता। मतलब वास्ट होता है लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि CW यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम है, तो नेवी आपको एक मौका दे रही है कि आप SSB तक तो पहुँचो एटलीस्ट, रिटर्न क्वालिफाई करके, राइट।